हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बंसल क्लासेस। और आप देख रहे हो नया टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, हमने इससे पहले और भी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हमारा जो स्टार्ट हुआ है आज का टॉपिक वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दोस्तों, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है। पहली बात तो हम क्विक रिवीजन करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पहले क्या देखा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक फीमेल पार्टनर होगा और दूसरा मेल पार्टनर होगा, मतलब दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहा था। और हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी हमें वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें एक ऐसे सेल्स मिल रहे हैं जो किसी स्पेशल, किसी आने वाली किसी जनरेशन को बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, गैमेट्स, या इनको हम गैमेट्स भी कह सकते हैं, या इनका दूसरा नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं जर्म सेल्स। तो जो सेल्स आगे नेक्स्ट जनरेशन के फॉर्मेशन में काम आते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सेक्स सेल्स, गैमेट या जर्म सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल्स और दूसरा होता है गैमेट्स, या बोलते हैं इन्हें सेक्स सेल्स। सोमेटिक सेल्स मतलब हमारी बॉडी के रेस्ट ऑफ जितने भी सेल्स हैं वो सारे क्या हैं, सोमेटिक सेल्स। और गैमेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के सिर्फ ओनली हैप्लॉइड कंडीशन में जो प्रेजेंट होता है सेट, इसको बोलते हैं गैमेट्स। हम सोमेटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर जब भी प्रेजेंट होगा वो किस कंडीशन में होगा, 2n कंडीशन में प्रेजेंट होगा। मतलब डिप्लॉयड केस होगा सोमेटिक सेल्स और हैप्लॉइड केस होगा गैमेटिक केस। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं गैमेट्स की, तो गैमेट्स मैंने क्या कहा, एक तरीके से सेक्स सेल्स हैं जो कि आगे किसी ना किसी जनरेशन को फॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गैमेट्स दो तरीके के होते हैं। अगर मेल से निकलने वाला होगा तो मेल गैमेट होगा, फीमेल से निकलने वाला होगा तो फीमेल गैमेट होगा। जो मेल से निकलने वाला गैमेट्स होगा उसको क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। और फीमेल से निकलने वाला जो गैमेट होगा उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स। तो मैंने कहा मेल से निकलने वाला जो गैमेट होगा वो कौन सा होगा, मेल गैमेट। और फीमेल से निकलने वाला जो गैमेट होगा उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट। तो अगर हम देखें इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर हम देखें इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट कौन सा है, ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म। और फीमेल के अंदर गैमेट कौन सा है, इसका नाम क्या है, ओवा। ये वाला जो सिंबल है, ये मैं सिंबल ड्रॉ किया है, ये करते हैं मेल गैमेट के लिए। और ये वाला जो सिंबल है इसको नोट करते हैं फीमेल गैमेट्स के लिए। तो फीमेल गैमेट का नाम है ओवा, ओवम या एग, जबकि मेल गैमेट का नाम है स्पर्म। ये जो दोनों हैं, स्पर्म और ओवा, ये दोनों ही क्या माने जाएंगे, गैमेट्स में माने जाएंगे। और इन्हीं को क्या बोलेंगे, सेक्स सेल्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पहले पॉइंट की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंडक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जर्म सेल्स के द्वारा होता है। इन्हीं का नाम क्या है, गैमेट्स, और इन्हीं का नाम क्या है, सेक्स सेल्स। हमें एक और चीज पता चल गई है कि गैमेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड कंडीशन है, मतलब हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, आधा होगा। और आधा ही जेनेटिक मटेरियल हमारी पूरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम कर रहा होगा। और अगर हम देखें, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं पाए जा रहे थे, इस वाले केस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस पाए जा रहे हैं। जब हम अब एक और देखने जा रहे हैं, जब ये स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होंगे, मिलेंगे, मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम क्या है, जायगोट। और जायगोट बना कैसे, स्पर्म के पास भी क्या है, एन, और ओवा के पास भी क्या है, एन। रिजल्टेंट क्या बन गया, 2n। मतलब फिर कौन सी आई कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन। इस वाले केस को क्या बोलते हैं, जायगोट। और जायगोट ही एक वो सिंगल सेल है जो आगे जाके किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है।
ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। मतलब हम जब भी तो कहते हैं अपने आप को कि हम भी किससे इवॉल्व है, सिंगल सेल से इवॉल्व है। ये सिंगल सेल ने अपने आप में बहुत सारे क्लीवेज डिवीजन करे, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स फॉर्म होने लग गए, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सेल्स फॉर्म होने लग गए। तो इससे पहले अगर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे जाएं, तो इनिशियल स्टेट में स्पर्म और ओवा आके फर्टिलाइज किए थे, उसके बाद क्या बना था, जायगोट। और ये जायगोट बहुत रैपिडली डिवीजन करता गया, बॉडी के ऑर्गन्स बनते गए और बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते गए। इसी के द्वारा पूरा एक नया प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो गया। तो दोस्तों अभी हमने इस टाइम पे जो पढ़ा हुआ है वो हमारा टॉपिक अभी ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट करने के लिए दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल पार्टनर होगा, दूसरा फीमेल पार्टनर होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं का नाम क्या होगा, सेक्स सेल्स, या उन्हीं का नाम क्या होगा, जर्म सेल्स। उनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें, जो मेल गैमेट होता है तो सिंबल होता है ये वाला, और फीमेल गैमेट होता है तो सिंबल होता है ओ के नीचे प्लस साइन डिनोट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बेस कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं मिलते देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया, और आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, आप पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले एक ये देखिए, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं। सेल क्या है, एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी जिससे मिलके बनी हुई है। तो हमारी बॉडी जिससे भी मिलके बनी हुई है, तो हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली दो तरीके के सेल्स होते हैं। पहला सेल होता है, इसका नाम क्या है, सोमैटिक सेल, और दूसरा जो सेल होता है उसका नाम क्या है, सेक्स सेल। अगर हम बात करें ह्यूमन वाले केस के अंदर, तो ह्यूमन वाले केस के अंदर हम बात करेंगे तो हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर कितने पाए जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, और यहां पर जस्ट इसके हाफ पाए जाएंगे, तो यहां पर कितने पाए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स। अगर हम यहाँ पर और भी देखें तो हम इसको 46 को हम लिख सकते हैं 23 + 23। तो ये 23 जो है और 23 जो है, एक 23 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से, और एक 23 को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2n। मतलब 2n जो यहाँ पर है वो डिनोट कर रहा है कौन सी कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन। सेम अगर हम यहां पर बात करें, सिर्फ हमारे पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है, इसका मतलब सिर्फ कंडीशन कौन सी है, एन वाली है, और एन वाली जो कंडीशन होगी सिर्फ क्या बोलेंगे हम, हैप्लॉयड कंडीशन। तो सेक्स सेल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स, जबकि सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। अगर हम सिंपल सी सेक्स सेल्स की बात करें तो मेल के पास और फीमेल के पास, मेल के पास क्या होगा, मेल के पास कौन सा होगा, ओनली कौन सा होगा, स्पर्म, इसका एग्जांपल है, और फीमेल के पास कौन सा होगा, ओनली ओवा, और इसका नाम है दूसरा ओवम, या इसी को बोलते हैं और क्या, एग। ये कंडीशन होती है। अगर हम इसमें और भी बात करें, अगर हम इसके अंदर और भी देखें, अगर हम इसके अंदर और भी देखें तो मैंने कहा कि मेल के अंदर बात कर रहे हैं किसके अंदर, ह्यूमन वाले केस में। तो मेल के अंदर कितना है, 20 सेक्स सेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स। अब वो 23 क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, तो 22 प्लस या तो एक्स होगा मेल के पास, या होगा 22 प्लस वाई। अगर हम फीमेल वाले केस की बात कर लें इसके अंदर,
ये हमने मेल पार्टनर ले लिया, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर फीमेल पार्टनर, मतलब कौन सा वाला, ह्यूमन वाले ही केस के अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस सेक्स सेल में, इसका सेक्स सेल का नाम मेल वाले का क्या है, स्पर्म, और फीमेल वाले का क्या है, ओवा। तो इसके पास भी कितने 23 क्रोमोसोम्स हैं, पर अगर इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है तो इसके पास कौन सा केस होगा, ओनली 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसके आगे। इसके आगे मैंने कहा कि ये तो सेक्सल्स वाली बात होगी। अगर मैं मेल पार्टनर की जो भी कौन सा ह्यूमन वाले केस के अंदर अगर मैं बात करूं, और जो सेल है वो कौन सा, इस बार सोमेटिक सेल। तो मैंने कहा सोमेटिक सेल के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो 46 क्रोमोसोम जो डिवाइड करेंगे वो होगा 44 प्लस एक्स बाई, किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। और सिमिलरली फीमेल के अंदर अगर हम बात करें, ह्यूमन वाले केस के अंदर, तो जो अगर इसके पास भी हम सोमेटिक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सोमेटिक सेल में भी इसके पास कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम। और अगर इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके पास भी क्या होंगे, 44 प्लस एक्स एक्स। इतना क्लियर हुआ। मेल के केस में होते हैं एक्स वाई, और फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स एक्स। अगर मैं 44 की बात कर रहा हूं प्रिसाइडिंग वालों की, 22 की बात कर रहा हूं या 22 की बात कर रहा हूं, तो 42 इनको क्या बोला जाता है, 44 को ऑटोजोम्स। इनको क्या बोला जाता है, ऑटोजोम्स, और इनको क्या क्या बोला जाता है, ऑटोजोम्स। सिमिलरली अगर हम इनकी बात करते हैं एक्स वाई या एक्स एक्स की या एक्स की, तो इनको क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, इनका नाम क्या होता है, सेक्स क्रोमो। मतलब कभी भी प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो पार्टिसिपेट कौन करेंगे, यही तो पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स के दौरान जो पार्टिसिपेट करते हैं क्रोमोसोम, इनको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। और यही डिसाइड करता है, अगर हम मेल के केस में बात करें, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन सा पार्टनर डिसाइड करेगा, देन दिस इज आल्सो बी डिसाइडेड दैट द बेबी इज गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड। डिसाइड किसने किया, मेल ने डिसाइड किया। मेल ने डिसाइड क्यों किया, क्योंकि इसके पास 2 डिफरेंट टाइप के थे, तो इसलिए जब वो जो हैप्लॉइड वाले केस बना रहा था, इसमें 2 केस बना रहा था, या तो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा। समझ में आया इतना? दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी लिखना है तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।